मादरे वतन के 6 जवान वतन पर कुर्बान। फितना अल खारिज का बन्नू में एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमला नाकाम। खारिजियों ने बारूद से भरी गाड़ी को दीवार से टकराया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने भारतीय प्रॉक्सीज के 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज और FC के 6 जवान भी शहीद। खुदकुश हमले के बाइस दीवार गिरने से 3 शहरी जख्मी, करीबी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेज का इस भयानक और बुज़दिलाना अमल के मुस्लिमों को अंजाम तक पहुंचाने का आज़म। सदर ममलिकत और वज़ीर आज़म की 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर फोर्सेज की पजीराई। जवानों की शहादत पर इज़हार अफसोस। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी, कौमी क़यादत का ऐलान। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीनी सदर शी जिनपिंग की बीजिंग में मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। दो तरफा स्ट्रेटेजिक ताउन पर मबनी शराकतदारी मजीद मजबूत करने का आज़म। करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। इक़्तिसादी तरक्की के तमाम शोबों में पाकिस्तान की मदद का वादा। चीनी सदर ने कहा, उम्मीद है कि पाकिस्तान चीनी अमले, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मौसर इक़दाम करेगा। सीपैक दूसरे मरहले में दाखिल हो चुका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान सदर शी जिनपिंग के तारीखी इक़दामात, ग्लोबल गवर्नेंस, ग्लोबल डेवलपमेंट, ग्लोबल सिक्योरिटी, ग्लोबल सोलराइजेशन इनिशिएटिव की मुकम्मल हिमायत करता है। पाकिस्तान की जामे मुज़ाकरात की निगरानी के लिए चीन को दावत। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन जनूबी एशिया में जामे मुज़ाकरात की निगरानी करे। बीजिंग अपनी सरबराही में मुज़ाकरात कराए ताकि इसके समारात जल्द हासिल किए जा सकें। शहबाज शरीफ की चीनी सदर की कायदाना सलाहियतों की तारीफ। पाकिस्तान के दौरे की दावत दे दी। पाकिस्तान को भारत के साथ रूस के ताल्लुकात पर मसला नहीं, हम भी रूस के साथ बेहतरीन ताल्लुकात चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के दरमियान बीजिंग में मुलाकात। गर्मजोशी से मुसाफा किया, नेक तमन्नाओं का इजहार किया। पाकिस्तान और रूस का दो तरफा ताल्लुकात की फरोग पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का तवानाई और बाटर तिजारत के शोबों में ताउन के ख्वाहिश का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, खित्ते की तरक्की और खुशहाली के लिए पुतिन जैसी मुअस्सर शख्सियत के साथ काम करना चाहते हैं। पाकिस्तान और रूस के मजबूत ताल्लुकात अहम होंगे। रूसी सदर बोले कि पाकिस्तान के साथ दो तरफा ताल्लुकात का फरोग चाहते हैं। शहबाज शरीफ को नवंबर में मॉस्को में होने वाले SCO समिट में शिरकत की दावत भी दे दी गई। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शिरकत। रूसी सदर ने पाकिस्तान में सैलाब से होने वाले नुकसानात पर इज़हार अफसोस किया। शहबाज शरीफ ने रूसी ज़बान में गुफ्तगू भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ताजिक सदर इमाम अली रहमान के दरमियान मुलाकात भी हुई। अली अमीन गन्नापुर के कालाबाग डैम के बयान पर PTI में इख्तिलाफ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कालाबाग डैम की हिमायत में खुलकर मैदान में आ गए। कालाबाग डैम को मुल्की ज़रूरत करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कालाबाग डैम ना बनाना सियासत नहीं, इंतकामी इक़दामात हैं। ऐसा डैम ना बनाना मुल्क और नस्लों के साथ ज्यादती है। मंसूबा सियासत की वजह से रुका हुआ है। ये डैम 3 सूबों पंजाब, सिंध और KP को फायदा देगा। अगर सिंध को कालाबाग डैम पर इश्यूज हैं तो बैठ कर बात कर लें। PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर के लिए अमीन गन्नापुर के बयान की मुखालिफत इसे वज़ीर आला की ज़ाती राय करार दे दिया। बोले कि इस वक्त कालाबाग डैम की कोई ज़रूरत नहीं है। मुतनाज़ चीज़ों को छेड़ना अच्छा नहीं है। छोटे डैमों से काम चल जाएगा। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का मोहतात रद्द अमल। कहा कि जब नहरें इत्तेफाक राय के बगैर नहीं बना सकते तो छोटे डैम भी इत्तेफाक राय के बगैर ना बनाएं। डैम इत्तेफाक राय से ही बने। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज में मजीद ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा। भारत ने दरियाए सतलुज में पानी का एक और रैला छोड़ दिया। आज रात 4 से 5 लाख क्यूसेक पानी पंजद में पहुंचने का इम्कान है। दरियाई तवी जम्मू में भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। पाकिस्तान को इंडस वाटर कमीशन के बजाय गैर रस्मी तरीके से इत्तला दी गई। DGPDM के मुताबिक पंजाब के 9 अजला को हाई अलर्ट पर रखा गया है। बिहाड़ी में कायम पूर के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। मुतअद्दिद देहात ज़ेर-ए-आब, ज़मीनी राबिता मुनक़ता। बहावल नगर के इलाके, फ़कीर वाली और फोर्ट अब्बास के देहात में सैलाबी सूरत हाल। गन्ना सिंह वाला में पानी की सतह 2.5 लाख क्यूसेक मजीद बढ़ने का भी खदशा। सलेमान की पर बहाव 1,25,000 और हेड इस्लाम पर 86,000 क्यूसेक से जायद रिकॉर्ड। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। नालों में सैलाबी सूरत हाल। सड़कों पर शिगाफ पड़ने से ज़मीनी राबिते खत्म हो गए।
दरियाए चनाब का सैलाबी रैला मुल्तान की हदूद में दाखिल, 4,90,000 क्यूसेक पानी हैद मोहम्मद वाला पहुंच गया। आज की रात अहम करार, मुल्तान के शहर के बचाव के लिए कायम अकबर फ्लड बंद पर पानी की सतह में 3 से 4 फीट तक का इजाफा। घरों को नुकसानात, पानी के बढ़ते दबाव के बायस हैद मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सड़क में शिगाब डालने के लिए बारूदी मवाद लगा दिया गया। पानी ज्यादा होने पर माई सफूरा बंद पर शिगाब डाला जाएगा। वज़ीर आबपाशी पंजाब कहते हैं कि अभी बंद तोड़ने का फैसला नहीं हुआ। हेडमराला पर पानी की सतह में इजाफा, पानी का एक और रैला हेडमराला में दाखिल होने का खदशा। तरीमू पर पानी का बहाव 4,34,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। झंग में 261 देहात मुतासर। मुजफ्फरगढ़ में रंगपुर के मकाम पर सैलाब से 24 देहात डूब गए। रंगपुर शहर को भी खतरा, हजारों की तादाद में लोग नकल मकानी पर मजबूर। चनियोट में 1/3 रकबा ज़ेर-ए-आब आ गया। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। अहमदपुर सियाल में दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। रहीम यार खान राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में पेश की इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत सैलाब मुतासरा इलाकों के इंतजामी अफसरान के साथ वीडियो लिंक इजलास। सैलाब के दौरान नुकसानात का तखमीना लगाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर की जानिब से मुतासरा इलाकों के सर्वे की हिदायत। कहा फ्लड रिलीफ कैंप्स में पीने का साफ पानी फराहम किया जाए। खुराक और जानवरों के चारे की फराहमी भी यकीनी बनाई जाए। लोग बेसरो सामानी की हालत में घरों से निकले तनहा नहीं छोड़ सकते। खाने पीने और दीगर इंतजामात में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मरियम नवाज ने मस्जिद पर वज़ीर आला की तस्वीर लगाने पर डिप्टी कमिश्नर की सरजनिश भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में सैलाबी सूरत हाल पर बीजिंग में इजलास। चेयरमैन NDMA और चीफ सेक्रेटरीज ने सैलाब और इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म की बिजली और मवासलात के निज़ाम की तरजीही बुनियादों पर बहाली की हिदायत। सैलाब की वजह से लापता शहरियों की जल्द तलाश मुकम्मल करने का भी हुक्म। कहा तमाम मुतल्लिका इदारे मुकम्मल ताउन से काम जारी रखें। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज से राबिते में रहें और सूबाई हुकूमतों को हर किस्म की मुआवनत फराहम करें। दरियाए रावी में हेड सदनाई पर बहाव में मुसलसल इजाफा। पानी का बहाव 1,20,000 क्यूसेक से जायद हो गया। हेड सदनाई को बचाने के लिए माई सफूरा बंद तोड़ा जा सकता है। 14 मौज़ियात ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। हेड बल्लोकी पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पानी का बहाव 1,31,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। चीचावतनी, कमालिया, साहिवाल समेत दीगर शहरों में सैलाब। जफरवाल के नाला डैक में तबाहकारियां जारी। मोगा के मकाम पर मदरसा सैलाब की नजर हो गया। पीर महल भी सैलाब की जद में आ गया। सैकड़ों अफराद फंस कर रह गए। रिलीफ कमिश्नर पंजाब के मुताबिक 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब होगा। बारिशों की वजह से दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। तमाम महकमे अलर्ट हैं। अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम वसाइल बिरोए-कार लाए जाएंगे। सिंध हुकूमत की दरियाई बेल्ट में रहने वाले अफराद से इलाका छोड़ने की अपील। सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कि सैलाब ने पूरे पाकिस्तान में तबाहकारियां मचाई हैं। सैलाबी रैला सिंध में दाखिल होने वाला है। गुद्दू बैराज पर बड़ा रैला आ रहा है। जो लोग इस बेल्ट में रहते हैं वो फौरी तौर पर मुंतकिल हों। एक बार पानी आ गया तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा। कश्तियों के जरिए निकालने का अमल तेज नहीं होगा। अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वो अज खुद महफूज मकामात पर चले जाएं। सूबाई हुकूमत ने इक़दाम किए हैं। किसी की भी मदद की ज़रूरत है तो इंतज़ामिया मौजूद है। रिलीफ कैंप भी बनाए गए हैं। कौमी असम्बली में सैलाबी सूरत हाल पर बहस के दौरान PTI का वॉकआउट। पार्लियामेंट के बाहर अपनी असम्बली लगा ली। असद कैसर ने सदारत की। सैलाब मुतासरीन और अफगानिस्तान में ज़लज़ला मुतासरीन के हक में करारदाद मंजूर की गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि अपोजिशन लीडर को नाअहल करके असम्बली में हुकूमत ने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं। अब हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। सीटें छीने जाने के बावजूद हम सिस्टम में रहे, हम सिस्टम का हिस्सा रहे, लेकिन हमारी आवाज़ नहीं सुनी गई। फिलहाल इस्तीफे वापस नहीं ले रहे। असद कैसर बोले कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। कायमा कमेटियों से भी अलहदगी इख्तियार कर ली है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मजीद 26 अरकान कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। बैरिस्टर गौहर, जुनैद अकबर, शहरियार आफरीदी, शेख वक़ास अकरम, आदिल बाज़ई, शहराम तरकई मुस्ताफ़ी, सनाउल्लाह मस्ती खेल, शानदाना गुलजार, आमिर डोगर, फैसल अमीन,
علی محمد خان اور دیگر شامل استعفیٰ دینے والے اراکین کی مجموعی تعداد 47 تک پہنچ گئی ہے۔ استعفے اسپیکر قومی اسمبلی آفس میں جمع کرائے گئے۔ ایاز صادق نے تاحال کسی کی منظوری نہیں دی۔ حکومت کا اپوزیشن قیادت سے رابطہ مفاہمت کا پیغام پہنچا دیا۔ استعفے واپس لینے کی درخواست۔ طارق فضل چودھری نے کہا، ملکی حالات مل کر چلنے کا تقاضا کرتے ہیں، قومی امور پر ایک ساتھ مل کر چلتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بارشوں کا سلسلہ جاری۔ محکمہ موسمیات کی 5 ستمبر سے ایک اور سپیل کی پیشگوئی۔ لاہور، راولپنڈی، لاڑکانہ، ننکانہ، فیصل آباد سمیت پنجاب کے دیگر شہروں میں بارش وقفے سے جاری۔ بنیر کے علاقہ پیر بابا میں گھن گرج، ندی نالوں میں طغیانی، پانی گھروں میں داخل، کئی مقامات پر رابطہ سڑکیں متاثر۔ ملاکنڈ میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ پشاور کے بدھنی نالے میں طغیانی، درمنگی سے اخراج 16,000 کیوسک سے زائد ہو گیا۔ ورسک روڈ، درمنگی اور ریگی کے زیر آب آنے کا خدشہ۔ جمرود میں طوفانی بارش کا پانی گھروں میں داخل ہو گیا۔ چھت گرنے سے ایک شخص جاں بحق، 2 بچے زخمی۔ پاکستان میں سیلاب، یورپی یونین کا متاثرین کے لیے ہنگامی امداد کا اعلان۔ پاکستان کو 35 کروڑ روپے فوری فراہم کیے جائیں گے۔ امدادی پیکج میں صحت، پانی، صاف پانی کے منصوبے شامل ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کو یورپی یونین کے نائب صدر کا ٹیلی فون۔ حالیہ سیلاب سے جانی نقصانات پر اظہار تعزیت کیا۔ متاثرین اور ان کے خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ پاکستان کو ریلیف اور بحالی کی کاوشوں میں تعاون کی یقین دہانی۔ اسحاق ڈار نے کہا، پاکستان ماحولیاتی بحران سے شدید متاثرہ ممالک کی فہرست میں ہے۔ پانی اتر جانے کے بعد سیلاب زدگان کی گھروں کو واپسی۔ کسی کا گھر مکمل طور پر منہدم، کسی کی 4 دیواری تو کسی کے کمرے گر گئے۔ کہاں سے بحالی کے کام کریں؟ متاثرین بے بسی کا شکار۔ حافظ آباد کے نواحی گاؤں میں ہر طرف کیچڑ، سیلاب نے کچھ باقی نہ چھوڑا۔ مکین کہتے ہیں کہ بچ جانے والا سامان صاف کر رہے ہیں، زیادہ کچھ بچا ہی نہیں۔ قیمتی سامان بھی ریلوں کے ساتھ بہہ گیا۔ ادھر لاہور کے علاقے فروخ آباد میں بھی سیلابی پانی گزرنے کے بعد مکین گھروں کو لوٹائے۔ علاقے میں سیلابی پانی سے خاصا نقصان، حکومت کی جانب سے امداد کے منتظر۔ فیلڈ مارشل کی خصوصی ہدایات پر دربار صاحب کرتارپور کی بحالی کا کام جاری۔ سیلاب کے دوران دربار صاحب کو نقصان پہنچا۔ فیلڈ مارشل نے دورے کے دوران جلد مکمل بحالی کی یقین دہانی کرائی تھی۔ پاک فوج اور سول انتظامیہ کی جانب سے پانی کی نکاسی، صفائی کا عمل تیز کر دیا گیا۔ کرتارپور انتظامیہ اور سکھ برادری نے پاک فوج کی بروقت کارروائی پر خراج تحسین پیش کیا۔ سیالکوٹ، نارووال، ظفروال اور وزیر آباد میں بھی پاک فوج کا ریسکیو آپریشن جاری۔ راشن کی تقسیم اور میڈیکل کیمپوں کا انعقاد۔ مظفر گڑھ اور دوابہ میں سیلاب سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی مرتب۔ مشکل کی ہر گھڑی میں پاک فوج عوام کے شانہ بشانہ ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے دانت اور کان کے علاوہ صحت تسلی بخش قرار۔ پیمز میڈیکل بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دے دیا۔ کان اور دانتوں کے لیے سپورٹو مینجمنٹ کی تجویز دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق اکتوبر 2024 سے لے کر اب تک پیمز میڈیکل بورڈ بانی کا چیک اپ کر رہا ہے۔ جولائی 2024 میں بانی کے ذاتی معالج ڈاکٹر فیصل اڈیالہ جیل آئے تھے۔ اب تک 15 سے زائد مختلف ڈاکٹرز ان کا چیک اپ کر چکے۔ بانی کے کانوں کا معائنہ بھی اسپیشلسٹ ڈاکٹرز کے ذریعے گزشتہ سال جنوری سے کیا جا رہا ہے۔ وفاقی وزیر حنیف عباسی کی نام لیے بغیر خواجہ آصف پر تنقید۔ کہتے ہیں کہ بیوروکریسی کو برا کہنے کا بڑا شوق چڑھا ہوا ہے۔ اپنی شہرت کے لیے اپنے ہی ایوان پر الزام تراشی کر رہے ہیں۔ نظام کو ہائیبرڈ نظام کہتے ہیں۔ یہی کچھ کرنا ہے تو حکومت سے نکل جائیں۔ میرے ضلع میں کوئی کام غلط ہے تو میں کیسے ذمہ دار نہیں؟ جی لوکل باڈیز نہیں ہوئے، جی فلاں نہیں ہوا۔ 40 سال کا نظام گندا ہے۔ 40 سال سے آپ اس نظام کا حصہ ہیں اور گالیاں دے رہے ہیں۔ ایسے سیاستدان دیکھے جو حکومت کے ساتھ نہیں چل سکے اور استعفیٰ دے دیا۔ پاکستانی معیشت اب زیادہ مستحکم بنیادوں پر کھڑی ہے۔ رواں مالی سال میں شرح نمو 4.25% تک جانے کا امکان ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کی سالانہ میٹنگ سے خطاب۔ کہا، 2022 کے بعد پاکستان نے غیر معمولی معاشی چیلنجز پر قابو پایا ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر جو 2023 کے آغاز میں صرف $2.8 ارب رہ گئے تھے، اب
14 अरब डॉलर से जायद हो चुके हैं। हमारा आज़म है कि इस्तेहकाम को बरकरार रखा जाए, ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाए जाएं, अफराते ज़र को 5 साल से 7% हदफ में रखें। टेक्सटाइल बरामदात को पाकिस्तान की मुआशी बहाली का मरकज़ बनाया जाएगा। ऑनलाइन लोन कंपनियों की जानिब से बड़े फ्रॉड का इंकिशाफ। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT को ब्रीफिंग। बताया नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां कर्जों का फ्रॉड करती हैं। 1800% सूद लिया जाता रहा। ऐप डाउनलोड करने से गैलरी और राबिता नंबरों तक रसाई हासिल कर लेते थे। कर्ज लेने के बाद कोई भी शहरी फंस जाता था। शहरी एक कंपनी का कर्ज वापस करने के लिए दूसरी से पैसे वापस लेते। व्हाट्सएप पर भी फ्रॉड किया जाता। 2 से 3 अरब के केसेस रिपोर्ट हो चुके। 63 गैर कानूनी कॉल सेंटर्स पर छापे मारे जा रहे हैं। और सैमुल की T20 सीरीज में पाकिस्तान को पहली शिकस्त। अफगानिस्तान ने 18 रन से हरा दिया। ग्रीन शर्ट्स 170 रन के हदफ के ताक़ुब में 9 विकेटों के नुकसान पर 151 रन ही बना सके। पाकिस्तान की जानिब से कोई भी बल्लेबाज ज्यादा देर विकेट पर ठहर ही न सका। हारिस रऊफ 34 रन बनाकर नुमाया रहे। फखर जमान 25, कप्तान सलमान अली आगा 20 और साहबजादा फरहान 18 रन ही बना सके। साइम अयूब और शाहीन शाह आफरीदी खाता खोले बगैर ही पवेलियन लौट गए। फजल हक फारूकी, राशिद खान, मोहम्मद नबी और नूर अहमद की 2-2 विकेटें।